हेलो दोस्तों, मैं हूं हकीकत का आईना। तो आइए एक स्टोरी लेकर आया हूं जिस स्टोरी का टाइटल है स्कूल का चुड़ैल। तो आइए जानते हैं। एक कहानी है एक स्कूल वाली चुड़ैल की। गंगा नदी के किनारे रसूलपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव के बगल में एक स्कूल था। उस गांव के बच्चे रोज स्कूल में जाते थे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते, खेलते कूदते और खुशी खुशी अपने घर आते। एक दिन उस स्कूल में एक नई टीचर आई। उसका नाम था नीतू। देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली थी। बच्चे को जब पढ़ाने लगती थी तो बच्चे एकदम से डर जाते थे। वह अगर किसी बच्चे से कुछ प्रश्न पूछती तो बच्चे उसके डर से याद किया हुआ उत्तर भी भूल जाते थे। उस टीचर की डर से तो बहुत ही सारे बच्चे ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। ये स्कूल वाले चुड़ैल एक दिन बच्चे स्कूल आए तो उन्हें पता चला कि नीतू टीचर आज छुट्टी पर है। बच्चे बहुत ही खुश हो गए और अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से नीतू टीचर आ गई और बोली, क्या हुआ? तुम लोग को इतना शोर क्यों मचा रखा है? टीचर गुस्से में बोलती है कि आज तुम लोगों को मैं इसकी सजा दूंगी। तुम सब मुर्गा बन जाओ। सभी बच्चे डरते हुए स्वर में टीचर से बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे। टीचर बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक शर्त पे माफ़ करूंगी। जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे। टीचर के बात सुनकर सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं। तभी पीछे से पिंकी नाम की एक लड़की बोलती है, मैम मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। टीचर बोलती है, मैं एक ही बच्चे को पढ़ाती थी क्या? टेस्ट सबको देना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद नीतू मैडम टेस्ट लेने लगती है। क्लास में कुछ पीछे बैठे बच्चे खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। आवाज़ सुनकर टीचर पीछे जाती है और एक बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ये क्या है सुमित, तुम चीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर टीचर एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर वो सुमित को हवा में लटका देती है। सुमित रोते रोते बोला, मैम अब से चीटिंग नहीं करूँगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। स्कूल वाले चुड़ैल बोलती है, नहीं करूँगी माफ़। क्या तुम लोग को पता नहीं
है, मैं चीटिंग करने वाले को माफ नहीं करती हूँ। ऐसे बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। सुमित के लाख माफ़ी मांगने पर भी वो चुड़ैल उसे माफ़ नहीं करती है और कहती है कि आज जो टेस्ट में पास नहीं होगा उसे मैं मार दूंगी। अब बच्चे तो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चे का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती है और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल हुए बच्चे खड़े होते हैं और उन फेल हुए बच्चे को सबके सामने बड़ी बेरहमी से पटक पटक कर मारने लगती हैं और दूसरे बच्चों से कहती हैं, अब से किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो ऐसा ही मौत दूंगी। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे बारे में अपने माँ बाप से बताया या फिर में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। हाँ तो दोस्तों, ये देखे आप टीचर का रवैया, ये टीचर का व्यवहार। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सभी बच्चों में उस स्कूल वाले चुड़ैल का डर बैठ जाता है और सभी बच्चे अपने अपने घर डरे हुए जाते हैं। तभी पिंकी की माँ उससे कहती है, पिंकी तू इतनी डरी हुई क्यों है, और तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है। पिंकी डरे हुए आवाज़ में बोलती है, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बच्ची कैसे अपने माँ से झूठ बोल रही है और बहुत डरी हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता था और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे वो मार दिया करती थी। कुछ बच्चे उस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर डर जाते हैं कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो वो हमें फिर से मार डालेगी। इसीलिए चुपचाप डरे हुए अपने क्लास में चले जाते हैं। एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि एक चीकू नाम का लड़का क्लास के अंदर आता है और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है। तभी पिंकी उसके पास जाकर बोलती है, अरे चीकू तू क्यों आया है यहाँ पर, जा और भाग जा यहाँ से। चीकू बोलता है, क्यों भाग जाऊं, और तू इतनी डरी हुई क्यों है। पिंकी बोलती है, वो देख तेरे पीछे चुड़ैल। चीकू जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही उसकी पास उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छिप जाता है। और दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
और तभी स्कूल वाली चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और चीकू को देखकर हंसने लगती है। सही में ये हकीकत में चुड़ैल है क्या कि टीचर है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। आप ही बता सकते हैं कि ये सही में चुड़ैल है कि टीचर है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आखिर तू आ ही गया, मुझे तेरी ही इंतजार था। अब तू ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। चीकू डरते हुए बोलता है, मैडम आप जिंदा हैं? आपको तो हमने मार डाला था। चुड़ैल बोलती है, हाँ तूने और तेरे बाप ने मिलकर मार डाला था। तेरे बाप को तो मैं पहले ही मार दी थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो देखते हैं दोस्तों आगे दृश्य में अब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीकू चुड़ैल से विनती करता है, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। चुड़ैल बोलती है, क्यों तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी? नहीं, ना तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसे वहीं पटक पटक कर मार देती हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे दृश्य में देखते हैं क्या होता है। ये टीचर है कि चुड़ैल है, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। बोलकर चुड़ैल उससे वहीं पर पटक पटक कर मार देती हैं। तभी खिड़की से प्रधानाध्यापक देख लेता है और उसके बाद वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने के आवाज़ चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल उसके पास जाकर उसे हवा में उड़ाने लगती है। कुछ देर बाद छोड़ देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। फिर टीचर बोलते हैं, नीतू ये तुम क्या कर रही हो और ये क्या हाल बना रखा है तूने? और फिर देखिए अब चुड़ैल क्या करती है आगे, तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं दोस्तों। और अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था? सर मैं आपको सारी बातें शुरू से बताती हूँ। 1 महीना पहले की बात है। एक दिन में क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी पीछे बैठे बच्चे शोर मचा रहे थे। इतने में से एक चीकू भी था, जिसे मैं क्लास में सबके सामने कहा, चीकू क्या है ये, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? थोड़ा पढ़ाई कर लो, आगे भविष्य में तुम एक अच्छे आदमी बन जाओगे। चीकू बोलता है, मैं पढ़ लिख कर करना क्या है, पैसे ही कमाना है ना। पर आप उसकी चिंता मत करो। ये भी चीकू बहुत ही बदमाश लड़का होता है। ये देखिए मैडम को क्या जवाब दे रहा है। इससे पता चलता है इसका परवरिश कैसा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े स्कूलों को खरीद सकते हैं, और आपको भी इतना सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं चीकू को एक थप्पड़ लगा दी। चीकू गुस्से में बोलता है, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारा। चीकू को आप मुझे सिखाएंगी अब? जानती नहीं है मेरे पापा कितने अमीर हैं? अभी मैं अपने पापा को बताता हूँ, फिर देखना आपका क्या हाल होता है। नीतू मैडम बोलती हैं, क्या हाल करेगा, बता मुझे क्या करेगा। इसी बात पर एक और थप्पड़ लगा देती हैं।
जिसके बाद दोस्तों आगे देखिए क्या होता है। और ये टीचर और लड़के में क्या नोक-झोंक हो रही है, चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे दृश्य में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास में चीकू की बहुत बेइज्जती होती है और बस सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। सारे बच्चे को हंसना देखकर चीकू को बहुत बुरा लगता है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना कहकर चीकू और उसके पापा स्कूल में पहुंच जाता है और नीतू मैडम से कहता है, तो तू ही नीतू जिसने मेरे बेटे को मारा है? नीतू मैडम बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। आपके बेटे ने मेरे से इतना बदतमीजी की थी कि मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ा। तो दोस्तों ये है मैडम, नीतू मैडम। देखिए इनका व्यवहार, तो ये कैसा व्यवहार और सलूक कर रही हैं। तो देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या ये सब आप सिखाते हैं उसे गुंडागर्दी करना? मैडम के बातें सुनकर चीकू के पापा को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका हिसाब अब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। नीतू थोड़ा डर जाती है और कहती है कि क्या मतलब? तब तक चीकू के पिता नीतू मैडम के सर पर एक डंडा से मार देता है और नीतू मैडम नीचे जमीन पर गिर जाती हैं और उसके पेट में चाकू घोंपकर मार देता है। नीतू मैडम उस सर से कहती हैं, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरे साथ हुआ, जिसके बाद मैं बदले की भावना में चुड़ैल बन गई। हाँ तो दोस्तों ये था कहानी। अब आगे देखिए चुड़ैल बनकर मैडम जी क्या करती हैं। तो चलिए आगे दृश्य में देखते हैं। लेकिन सर मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखे। तब ये स्कूल के टीचर बोलता है, सच में नीतू तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कई बच्चों की जान भी ले ली। इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। चुड़ैल फिर टीचर से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मारना तो होगा ही। टीचर कहते हैं, देखो नीतू, अच्छा यही होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो दोस्तों देखिए अब आगे दृश्य में क्या होता है। टीचर जो चुड़ैल बन गई थी वो क्या कर रही है, तो चलिए जानते हैं। अब तुम इस स्कूल में नहीं रह सकती। तुम्हारे रहने से बहुत से बच्चे की जान चली जाएगी और मुझे ये स्कूल बंद करना पड़ेगा और ये मैं नहीं चाहता। ये बात सुनते ही नीतू हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो नीतू मैडम जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी वो बहुत ही नेक और शरीफ चुड़ैल थी, इसीलिए वो मरने के बाद भी इतनी आसानी से चली गई। तो दोस्तों ये था